ओके बच्चों, आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए सही से देखना। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है। एरिया का मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये जो एरिया है ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमको एक साइड चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सपोज अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3, यानी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो एक साइड अगर स्क्वायर का लिखा हुआ है ना, इसका मतलब चारों साइडें कितनी हैं, 3 सेंटीमीटर हैं। यानी ये साइड भी 3 है, ये साइड भी 3 है, ये साइड भी 3 है। ओके, जो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। ओके, साइड का स्क्वायर ऐसे। इसका मीनिंग ये होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो एक साइड अगर 3 है, यहाँ पे देखो साइड कितना दिया हुआ है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। दूसरा साइड भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये यूनिट ध्यान रखना हमेशा, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही आएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया के अंदर, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो साइड, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, साइड इंटू साइड, यानी साइड और साइड को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, साइड इंटू साइड। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो एक साइड कितना 4 है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर ये लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर। तो 4 × 4, इस 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 16, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ये आंसर आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको स्क्वायर का एरिया निकालने आ गया। मतलब अगर ये सपोज मैं लिखता हूँ, यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं स्क्वायर एक, और यहाँ लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये चारों साइडें कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यानी 5 है ना, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक और 5 से मल्टीप्लाई करना होता है बस, यानी 5×5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको एग्जाम में जब आप स्टेप्स लिखेंगे ना, उस स्टेप्स के नंबर होते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा, ठीक है। अब हम लोग पेरीमीटर निकालना सीख लेते हैं। ओके, अब हम लोग को निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है ना, ये 4 साइडें हैं तो चारों साइडों को क्या करो, आपस में जोड़ दो, ठीक है। कोई भी अगर किसी का भी पेरीमीटर निकालना होता है तो साइडों को ऐड करना होता है, साइडों को ऐड कर दोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो क्योंकि स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं, तो इन चारों साइडों को अगर आपस में जोड़ दोगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। इसलिए देखो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बारी मैंने साइड लिखा है, 4 बारी साइडों को जोड़ दिया है। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, तो दूसरा कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो दूसरा भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, थर्ड भी 4 सेंटीमीटर, और फोर्थ भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 8 4 12 और 4 16, यानी जाएगा 16, और यहाँ पे होगा सेंटीमीटर, इस बार सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, रफली ड्रॉ करता हूँ एक स्क्वायर। तो इस स्क्वायर की एक साइड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर इसका होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी 4 बारी साइडों को जोड़ना है। तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 3
3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा पेपर में, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है अगर एग्जाम में लिखना है तो। कैसे? सबसे पहले लिखना है साइड, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, और ये सेंटीमीटर जरूर लिखना है। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दिया होता है वो यूनिट यहाँ पे लिखना होता है। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमको दिया है, गिवन है। तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे? स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, और फिर किसका निकालना है, यानी स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज इस क्वेश्चन में आपको पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? ये सम ऑफ 4 साइड्स हो गया। तो पहले लिखना होगा साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी 4 टाइम साइडों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना 4 सेंटीमीटर एक साइड है। 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 4 4 8 और 4 12 और 4 16 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, और यूनिट हमेशा ये सेंटीमीटर में होगा। अगर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, जो यहाँ पे दिया होगा वही यूनिट आएगा। ओके, तो अगर सेम क्वेश्चन में स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो उसके लिए स्टेप्स क्या लिखोगे? सेम साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा ये? 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है सेंटीमीटर पे स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। दूसरा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। अच्छे से रीड करके फिर आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।